नमस्कार बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का जो है 9वां पाठ करेंगे। 9वां पाठ है विश्व बंधुत्वम। इसका अभ्यास आज हम करेंगे। पाठ पहले पढ़ा जा चुका है, तो इस पाठ को आप पढ़ चुके हो। अभ्यास आपको पता है पाठ में से, योग आसानी से। तो इसमें ये शब्दार्थ हैं उसके जो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में जो सबसे पहले प्रश्न होता है उच्चारणम कुरुत। जो सबसे पहला प्रश्न होता है, इसका अर्थ होता है कि हमें सिर्फ जो शब्द दिए हुए हैं उनका उच्चारण करके देखना है। तो सबसे पहले क्या है, दुर्भिक्षे। सबसे पहला क्या है, दुर्भिक्षे। उससे आगे क्या है, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। तो ये हमारे 9 शब्द हैं। इनका सिर्फ हमें उच्चारण करके देखना है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सिर्फ बोल के देखने हैं, आपको इनका उच्चारण करना आना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला दुर्भिक्षे, फिर राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। तो इस तरह से ये हैं। उससे आगे जो प्रश्न है हमारा, इसमें हमें समानार्थक पदों का मिलान करना है। देखो ये पेपर में हमारे 4 नंबर का आता है समानार्थक पद। समानार्थक पद की जगह कई बार पर्याय शब्द का प्रयोग भी करते हैं। पर्याय, पर्याय या समानार्थक एक ही बात है, और ये हिंदी में पूछे जाते हैं हमारे। इसमें समानार्थ मतलब इसका समान अर्थ होता है। जैसे हमने अगर हिंदी में देखें, हम पानी को हम जल बोल देते हैं, नीर बोल देते हैं, तो वो समानार्थी हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से ही यहाँ पर हमें समानार्थी देखने हैं, पर्यायवाची देखने हैं हम इनके। तो सबसे पहले हम, जैसे हमारे लिए मंजूषा दी हुई है, सबसे आसान काम हमारा संस्कृत में ये होता है कि हमारे लिए मंजूषा दी होती है, हमें उसमें से ही देखना है, अपने तरफ से नहीं लिखना होता। तो सबसे पहले हम देखें स्वकीयम। स्वकीयम होता है अपना। तो अपना यहाँ पर कौन सा होगा, आत्मानम। आत्मानम का अर्थ भी क्या होता है, स्वयं या अपने आप। अवरुद्ध, अवरुद्ध है, अवरुद्ध है क्या होता है, रोकना। रोकना मतलब अवरुद्ध करना, किसी को बाधित करना, बाधित है। उसके बाद आप इन सबको लिखते रहेंगे, जहाँ पर सामने लिखना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मिलाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सामने खाली स्पेस दे रखा है उस पर आप इसको लिखोगे सामने उनके, छांट छांट के एक एक करके। कुटुंबकम होता है, जो हमारे पाठ में भी आ रखा है। कुटुंबकम हमारे शब्दार्थ में भी दिया हुआ था। कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार है। कुटुंबकम क्या होता है, परिवार है। अन्य, अन्य क्या होता है, दूसरा। अन्य से दूसरा, दूसरे का, यानी कि परस्य। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परस्य। अपहाय, अपहाय क्या होता है, छोड़कर, त्याग कर। तो यहाँ पर अपहाय का हमारे लिए क्या होगा, त्यक्त्वा। अपहाय का क्या होगा यहाँ पर, त्यक्त्वा, त्याग कर। समृद्धम, समृद्धम किम भवति, संपन्नम। समृद्ध क्या होता है, हम बोलते हैं ऐसे धन से समृद्ध है या विद्या से समृद्ध है, तो संपन्न है उससे, तो समृद्धम संपन्नम। यहाँ पर ये हो जाएगा। कष्टम, कष्ट क्या होता है, दुख होता है, कष्ट। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर होगा दुख, ये वाला, दुखम। कष्ट क्या होता है, दुखम। निखिल, निखिले संसारे लिखा हुआ हमारे पाठ में, यानी कि संपूर्ण संसार के अंदर, पूरे संसार के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे अर्थ होंगे समानार्थक। ये हमें याद होने चाहिए। कई बार हमसे विपरीतार्थक भी पूछेगा, वो भी हमारे अभ्यास में प्रश्न है, उसको भी अभी हम करेंगे प्रैक्टिस उसका। तो सबसे पहला हमारा है स्वकीयम। स्वकीयम का होगा आत्मानम। अवरुद्ध है का बाधित है। कुटुंबकम का परिवार है। अन्यस्य परस्य। अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम। कष्टम दुखम। निखिले संपूर्णे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको कॉपी में लिखने के लिए, या साथ साथ इसको नोट कर लें। तो इसका आंसर ये होगा हमारा, जो हमने मिलान कर रखा है। आप इसको सामने लिख दोगे, जो यहाँ पर स्पेस दे रखा है उसको आप लिख दोगे यहाँ पर। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। जो रेखांकित पद हैं उनको संशोधित करके लिखना है, यानी कि वो गलत हैं
उनको संशोध्य मतलब उसको हमें शुद्ध करना है कि यानी कि जो बाकी को नहीं देखना हमें, जो हमारा रेखांकित पद है, देखो इनमें रेखा लगा रखी है नीचे, तो इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर जैसे हमारा सबसे पहला है छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्राः छात्र बहुत सारे हैं, बहुत छात्र, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में, कंदुकात गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। कंदुकात मतलब यहाँ पर किसकी ध्वनि आ रही है, हमें बालक का शब्द रूप हमने आपको बोल रखा है अच्छे से याद करने के लिए, वो तो आपको एकदम से देखते ही ध्यान आना चाहिए। तो कंदुकात बालकात, बालकात कहाँ पर बनता है हमारा, पंचमी विभक्ति के अंदर। और पंचमी विभक्ति किसकी होती है हमारी, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान। अपादान मतलब से अलग होना, लेकिन यहाँ पर हम गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद से अलग थोड़े ना हो रहे हैं। जैसे पेन से लिख रहा है, अगर जैसे हमें पांचवी विभक्ति कहा, जैसे छत से गिर गया, तो वहाँ पर से है अलग होना, तो वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे, कंदुकात को हटा देंगे हम क्योंकि जो लिख रखा है कि जिसके नीचे लाइन है वो गलत है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कंदुकेन, कंदुकेन लिख लें जैसे लिखा हुआ है। बालकेन होता है जैसे, तो यहाँ पर कंदुकेन लिखेंगे। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, छात्र खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र क्या होता है, खेल का मैदान, कंदुक क्या होता है, गेंद, गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कंदुकेन होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला है हमारा ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। बालिकाः मतलब लड़कियां, मधुरम गायन्ति मधुर गाती हैं। तो यहाँ पर नीचे ते के नीचे लाइन लगा रखी है। अब देखो बालिका है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उसके अगर एक लड़की है उसके लिए हम सा लिखते हैं, दो लड़कियां हैं उसके लिए हम ते लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लड़कियां हैं तो ज़्यादा के लिए हम क्या लिखते हैं, ताहा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ते के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, ताहा। ठीक है, इसको दोबारा से लिख के दिखा रहा हूँ। सा ते ताहा में पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम इसको ते को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिखा देंगे, ताहा। ता बालिकाः मधुरम गायन्ति। अगर एक लड़का होता तो उसके हम साथ में हम स लिखते हैं। ठीक है, अगर एक लड़की होती है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, सा। ये अंतर होता है। लड़का स है, तऊ ते, एक लड़का स, दो लड़के तऊ और बहुत सारे लड़के ते। और लड़की एक के लिए सा, दो लड़कियों के लिए ते और ज़्यादा लड़कियों के लिए ताह। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा ताह। लिखते रहें साथ साथ। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अहम मैं, पुस्तकालयेन पुस्तकालय से, पुस्तकानि पुस्तकों को, आनयामि लाता हूँ, ला रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, हमने पहले वाले में कहा था यहाँ पर कि जो पांचवी विभक्ति है हमारी वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर अलग होना होता है। जब हम पुस्तकालय से किताबें लाएंगे तो किताबें पुस्तकालय से अलग हो रही हैं, बाहर लेके आ रहे हैं हम उनको, अपने पास में रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ पर कंदुकात था तो यहाँ पर क्या होगा, पुस्तकालयात, पुस्तकालयात। इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं एक बार। ऐसे इस तरह से ये आ जाएगा। पुस्तकालयन की जगह पर हम हटाकर ये लिख देंगे, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ, क्योंकि वहाँ से पुस्तकें अलग हो रही हैं, पुस्तकालय से दूर आ रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति होगी। बालकात जैसे बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, पुस्तकालयात। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें साथ साथ ही। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। तो यहाँ पर हमने तीनों के, यहाँ कंदुकेन हो गया, यहाँ ताहा हो गया, यहाँ पुस्तकालयात हो गया। इससे आगे के प्रश्न पे चलते हैं अब हम। पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए बेटा। त्वम किम नाम, त्वम किम नाम। तो यहाँ पर त्वम को हमें शुद्ध करना है, त्वम के स्थान पर क्या आएगा, तो त्वम किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर हम तव लिखते हैं, तव किम नाम। तो इस तरह से होगा, यहाँ पर तव होगा हमारा, त्व किम नाम। गुरुम नमः, देखो जैसे नमः है, जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, बालकाय, यानी कि जहाँ पर नमः लिखा गया, किसी को भी हम नमस्कार कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है बालकाय।
तो यहाँ पर गुरु है, तो गुरु के लिए हमारी चौथी विभक्ति कौन सी होगी? गुरुवे नमः। तो यहाँ पर हमारा गुरु को हटाकर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? गुरुवे नमः। तवम की जगह क्या लिखेंगे? तव। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुरुवे नमः। तो ये हमारे आंसर हैं इसके तीसरे क्वेश्चन के। इससे अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथ साथ ही। तो बेटा यहाँ पर एक प्रश्न जो था हमारा गुरुम नमः, इसकी जगह आप गुरुवे होगा, उसमें गलती से ऊ की मात्रा लग गई थी, तो गुरुवे नमः है ये, गुरुवे नमः चौथी विभक्ति गुरुवे नमः। जैसे हम नमः शिवाय मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर गुरुवे नमः ये चौथी विभक्ति यहाँ पर ये होगी। उस टाइम यहाँ पर गलती से हमने ऊ की मात्रा लगा दी रे में, तो वो ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, तो गुरुवे नमः होगा। बोला तो हमने गुरुवे नमः था, लेकिन वो मात्रा वहाँ पर लग गई एकदम से। अब मेरे ध्यान आया कि हाँ वहाँ पर मात्रा शायद आप गलत लिख लो। तो अगर जिसने लिख लिया है बच्चे ने तो इसको नोट कर ले, ये गुरुवे ये सही होगा। ये वाला यहाँ पर तव लिखना था हमें, ठीक है, और यहाँ पर गुरुवे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। यहाँ पर हमें मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखत। विलोम पदानी ये भी आपके पेपर में 4 नंबर के आते हैं। तो विलोम पदों को, विलोम क्या होता है? पर्याय समानार्थी मतलब समान अर्थ, विलोम मतलब उल्टा, ठीक है। तो उसका हम उल्टा किसी भी शब्द का वो लिखना है, हमें मिलाना है, वैसे मंजूषा से लिखना भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने जैसे हमने पहला प्रश्न किया था, तीसरा नंबर प्रश्न, उसमें हमने मिलाया था, ऐसा ही हम इसमें मिला लेंगे सभी को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए क्या दिया हुआ है? शत्रुतायः। शत्रुतायः मतलब मित्रतायः, तो यहीं पे ये मिल जाएगा, शत्रुता मित्रतायः। पुरा, पुरा क्या होता है? पहले, यानी कि अधुना। पुरा मतलब पहले, अधुना मतलब अब। मानवः मानव, दानव दानवः। उदार चरिता नाम मतलब उदार हृदय वाले, उदार चरिता नाम, उसका क्या हुआ? लघु चेतसाम, लघु चित्त वाले, लघु हृदय वाले। सुखी न, सुख का उल्टा क्या होगा? दुखी न है। और अपहाय का हमने वहां पर भी पढ़ा था, वहां हमें लेकिन पर्याय लिखना था। पर्याय अपहाय का पर्यायवाची क्या था? त्यक्त्वा, त्याग कर, लेकिन अपहाय का मतलब होता त्याग कर। तो यहाँ पर क्या होगा? उल्टा लिखना है हमें उसका, तो छोड़, त्यागना या ग्रहण करना, गृहीत्वा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? गृहीत्वा। तो शत्रुतायः मित्रतायः, पुरा अधुना, मानवः दानवः, उदारचरितानां लघुचेतसां, सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा। तो इस तरह से ये हमारे पूरे के मीनिंग हो जाएंगे, जिसको आप अच्छे से मिला ले, लिख ले सामने उनके एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके पेपर में आता है। ऐसे ही आपके लिए मंजूषा दी होती है, और ऐसे ही आपको देखो, अगर पेपर में आपके पूरे ध्यान नहीं आते हैं तो भी हम जो नहीं आ रहा है मान ले, उसको हम एक बार छोड़ देंगे और अगले पर चले जाएं, तो मंजूषा है हमारी, तो लास्ट में जो बचेगा उसको हम उसके साथ लिख सकते हैं। तो हमें कम से कम 80-90% तो याद होना चाहिए, जिससे कि हम उसको अच्छे से मिला सकें। और इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे शत्रुता हमें पता ही है, मित्रता होती है। पूरा मतलब पहले होता है, और अधुना मतलब अब होता है। मानव मतलब मनुष्य, दानव मतलब दानव दैत्य, उदार चरिता नाम मतलब उदार हृदय, लघु चेतसा में लघु हृदय, सुखी न सुख, दुखी न दुख, अपहाय त्याग कर, गृहीत्वा ग्रहण करके। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ पर हमें विभक्ति वचन बताने हैं इनके, ठीक है। जैसे बंधु, देशान, घृणायः, कुटुंबकम, रक्षायाम, ज्ञान विज्ञानयोः। तो इनमें कौन सा लिंग है, यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, और कौन सी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, और कौन सा वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसमें से हमें बताना है। तो हम इनका देखेंगे यहाँ पर एक एक करके। तो यार सबसे पहले हम बंधु को देखते हैं। बंधु, बंधु क्या है? पुल्लिंग है। क्या है ये? पुल्लिंग, ठीक है। एक एक करके लिखते रहना साथ साथ में। और पुल, इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, ठीक है। अभी हम बंधु के लिए लिख रहे हैं प्रथमा, और वचन कौन सा है? एक वचन, ठीक है। साथ साथ लिखते रहें। बंधु के लिए पुल्लिंग, प्रथमा, एक वचन, ठीक है, ऐसे लिखना है। पुल्लिंग, प्रथमा, एक वचन। अब इसको एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको, जिससे कि हमारा अच्छे से याद के। पुल्लिंग, प्रथमा, एक वचन,
ठीक है। इससे बाद अगले पे चलते हैं हम, देशान। देशान भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। और उसमें कौन से, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय, ठीक है। और ये वचन कौन सा है, बहुवचन। ये आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं सारे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कैसे लिखना आप पूरा लिखेंगे, ऐसे अधूरा नहीं लिखेंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो बंधु और देशान दोनों पुल्लिंग है। अब है घृणायाः। घृणायाः क्या है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग। ये आप कॉपी में से देख के साफ लिख लेंगे, स्त्रीलिंग है। और इसमें विभक्ति कौन सी है, पंचमी, ठीक है, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। और वचन कौन सा है, एक वचन, एक वचन। घृणायाः में स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति, एक वचन, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ ही नोट कर लें आप। उसके बाद कुटुंबकम है। कुटुंबकम में क्या है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग। पूरा लिख रहा हूँ मैं जिसे आप समझ आ सके, नपुंसकलिंग है ये कुटुंबकम। उससे कुटुंबकम में, और इसमें विभक्ति कौन सी है, वो द्वितीय है, ठीक है। विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, ठीक है। कुटुंबकम में विभक्ति कौन सी है, द्वितीय। और एक वचन है यहाँ पर भी, एक वचन, ठीक है। तो अभी 4 का देख लो पहले। बंधु में पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। देशान में पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। घृणायाः में स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। कुटुंबकम में नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। उससे आगे हम रक्षायाम पे चलते हैं। इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना है तो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, या बैक करके देख लेना वीडियो बाद में। साथ साथ ही नोट करना, जिससे कि आसानी से नोट हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा में समझ में नहीं आएगा एकदम से। तो साथ जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसके साथ साथ ही आप लिखते रहें। अब देखते हैं रक्षायाम। रक्षायाम क्या है, स्त्रीलिंग है, रक्षायाम में क्या है, स्त्रीलिंग। और सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। और वचन कौन सा है, एक वचन, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। और यहाँ पर ज्ञान विज्ञानियों क्या है, ये है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। और वचन कौन सा है, द्विवचन, द्विवचन, ठीक है। रक्षायाम में स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। ज्ञान विज्ञानियों में नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। तो ये हमारे पूरे के बंधु पुल्लिंग है, ये हमने पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। देशान ये स्त्रीलिंग था, और ये नपुंसकलिंग था, ठीक है। इस तरह से हमने ऊपर बता दिया, साथ साथ ही लिख लें जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो वो हमने बता दिए आपको। तो ये हमारा प्रश्न पूरा होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 5वां प्रश्न हमारा पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पर हमें कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, जो कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, कोष्ठक क्या होता है आपका, ये जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें समुचिताम विभक्तिम योजित्वा, सही विभक्ति लगाकर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। देखो बहुत आसान प्रश्न है, जैसा कि ऊपर दिया हुआ वैसा ही हमें करना है। कि जैसे यहाँ पर क्या है, विद्यालयम, विद्यालय और कृष्ण दोनों समान लिखे जाते हैं। दोनों में अंत में क्या होता है, अ होता है। विद्यालय में भी अ है और कृष्ण में भी अ है। तो दोनों के दोनों पुल्लिंग उसमें है, पुल्लिंग में है, तो दोनों के रूप बराबर बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कृष्ण की जगह क्या हो जाएगा, कृष्णम, कृष्णम। पीछे लिख के दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, कृष्णम, बस ये हो जाएगा कृष्णम, ठीक है। अगला है ग्रामम परितः गोचारण भूमि। पहले का एक बार मीनिंग क्या था, वो अर्थ भी बता देता हूँ आपको। विद्यालयम उभ्यता, विद्यालय के दोनों ओर जो है वृक्ष है, वृक्ष है, ठीक है। तो कृष्ण के सब दोनों ओर क्या है, गोपालिका है। तो यहाँ पर हमारा कृष्णम विद्यालयम। तो यहाँ पर पहला हमारे, क्योंकि इसके लिए हम ये भी देखते थे उभयता जहाँ पर होगा वहाँ दूसरी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर कृष्णम हो गया हमारा, कि कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ हैं। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर
गौचारण भूमि है, गायों को चराने के लिए भूमि है। जो जहाँ पर परितः होगा वहाँ भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, परितः। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंदिरम, मंदिरम, ठीक है। तो मंदिरम, परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर कौन है, भक्त है। मंदिरम, सूर्याय नमः, ये हमने पहले बताया था आपको, सूर्याय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः। तो इस तरह से जो भी होगा नमः के साथ में चौथी विभक्ति आती है। और गुरु हमने पहले भी लिखा वहाँ पर, गुरुवे नमः, ये पहले ही आ रखा है हमारा। कई बार पेपर में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं दोबारा, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर गुरुवे होगा नमः, गुरुवे नमः, तो यहाँ पर गुरुवे आ जाएगा, जो पहले कर चुके हैं। वृक्षस्य उपरि खगः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, खग होता है पक्षी। तो यहाँ पर क्या होगा, अश्व, अश्वस्य उपरि सैनिकः, घोड़े के ऊपर कौन है, सैनिक है, सैनिक है। अश्वस्य, वृक्षस्य उपरि खगः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं और घोड़े के ऊपर सैनिक है, अश्वस्य। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। पहले में कृष्णम, दूसरे में मंदिरम, तीसरे में गुरुवे और चौथे में अश्वस्य। अब प्रश्न संख्या 7 है हमारा, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा। हमें कोष्ठक ये रहा हमारा, सब में दो दो दे रखे हैं, एक एक को हमें इनमें से बताना है बस। उसमें से हमें सही पद को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहला हमें पता ही है, हमने नमः का हमने कई बार कर लिया, कई बार प्रश्न आ चुका नमः का। तो यहाँ पर हमारा हरिये में से कौन सी चतुर्थी विभक्ति है, हरिये है। यहाँ पर हरिये नमः, यहाँ पर हमारा क्या होगा, हरिये नमः। तो दूसरा है परितः कृषि क्षेत्राणि, वैसे हम टिक मार्क भी कर सकते हैं, हरिये दूसरे वाला हो जाएगा यहाँ पर, हरिये नमः। परितः कृषि क्षेत्राणि संति, जैसे हमने कहा था पहले में कि परितः जहाँ आ गया वहाँ दूसरी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि संति। अगला है नमः, नमः के योग में चौथी विभक्ति, तो चौथी विभक्ति यहाँ पर कौन सी है, अम्बायै नमः, क्योंकि अम्बा का शब्द रूप जो है वो स्त्रीलिंग में चलता है, आकारांत है। तो इस तरह से यहाँ पर अम्बाई होगा, पहले में हरिये, दूसरे में ग्रामम, तीसरे में अम्बाई, चौथा है उपरि अभिनेता अभिनयम कुर्वन्ति। किसके ऊपर जो है अभिनेता अभिनय करता है, कहाँ पर, मंच के ऊपर। मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम कुर्वन्ति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। अभिनय क्या होता है, एक्टिंग, जिस, ठीक है, अभिनेता को हम एक्टर भी बोलते हैं। तो वो एक्टिंग करता है कहाँ पर, मंच के ऊपर। उभयतः पुत्रौ सतः, दोनों ओर पुत्र हैं। तो उभयतः जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर हमारी दूसरी विभक्ति होती है। तो यहाँ क्या होगा, पित्रम उभयतः पुत्रौ सतः, तो यहाँ पर पित्रम हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार देख लें, दोबारा से टिक मार्क कर लें, हरिये नमः, ग्रामम, अम्बायै, मंचस्य और पित्रम। तो ये हमारे आंसर है प्रश्न संख्या 7 के। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें अच्छे से और पूरा अभ्यास कर लें, ये अच्छे से याद कर लें इसको और साफ साफ लिख लें। कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।